हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर क्वेश्चन मेट। माय नेम इज़ अनु और आज हम जानेंगे सांख्यिकी की प्रकृति, सांख्यिकी की सीमाएं और सांख्यिकी के क्षेत्र के बारे में। सांख्यिकी की प्रकृति मतलब नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी की प्रकृति के अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि सांख्यिकी विज्ञान है अथवा कला। तो पहले हम जानेंगे सांख्यिकी विज्ञान के रूप में। विज्ञान किसी ज्ञान का क्रमबद्ध समूह है। यह कारण और परिणाम दोनों का विश्लेषण मतलब एनालिसिस करता है तथा दोनों का संबंध प्रकट करता है। किसी विज्ञान की शाखा को विज्ञान तभी कहा जा सकता है जबकि उनमें ये 5 गुण हो। पहला, वह ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन हो तथा उसकी रीतियाँ व्यवस्थित हो। दूसरा, उसके नियम संपूर्ण, उचित और सारे पृथ्वी पर फैला हुआ हो। तीसरा, वह कारण और प्रभाव के संबंधों का विश्लेषण मतलब एनालिसिस करता हो। चौथा, सांख्यिकी में पूर्वानुमान की क्षमता होनी चाहिए। और पांचवा, वह सदैव गतिशील हो। गतिशील का मतलब होता है कि रुकना नहीं। अब आगे हम देखेंगे सांख्यिकी कला के रूप में। कला का अभिप्राय क्रिया से होता है। कला हमें यह बतलाती है कि किसी कार्य को हम कैसे करें, मतलब किस प्रकार से करें। कला हमें किसी कार्य को करने का सर्वोत्तम ढंग बताती है। कला के लक्षण। पहला, कला उन क्रियाओं का समूह है जिनकी सहायता से हम अभीष्ट परिणाम पर पहुंचते हैं, मतलब रिजल्ट तक पहुंचते हैं। और दूसरा, कला केवल वर्णन ही नहीं करती बल्कि निर्धारित लक्ष्य पर पहुंचने का हमको उपाय भी बताती है। और तीसरा, कला की साधना के लिए विशेष ज्ञान, अनुभव व आत्म संयम की आवश्यकता होती है। सांख्यिकी में भी कला के लक्षण उपलब्ध हैं। यह हमें बताती है कि समस्याओं के अध्ययन करने एवं उनके समाधान हेतु सांख्यिकी नियमों व सिद्धांतों का उपयोग किस प्रकार किया जाए। अभी हमने सांख्यिकी के प्रकृति के बारे में जाना है। अब आगे हम देखते हैं सांख्यिकी की सीमाएं मतलब लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी की सीमाओं को हम निम्न 5 बिंदुओं में समझेंगे। तो पहला है, सांख्यिकी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करती है बल्कि यह विज्ञान समूह का अध्ययन करती है। दूसरा टॉपिक, सांख्यिकी के परिणाम असत्य सिद्ध हो सकते हैं यदि उनका अध्ययन बिना संदर्भ के किया जाए तो। सांख्यिकी के परिणाम को मतलब रिजल्ट को ठीक प्रकार से समझने के लिए संबंधित परिस्थितियों को ठीक तरीके से समझना जरूरी है। यदि परिस्थितियों को ठीक तरह से स्पष्ट ना किया जाए तो रिजल्ट गलत हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, फर्स्ट बिजनेस में 3 साल का प्रॉफिट 2000, 3000 व 4000 है और सेकंड बिजनेस में प्रॉफिट 4000, 3000 व 2000 है। तो दोनों बिजनेस में एवरेज प्रॉफिट 3000 है। देखने से लग रहा है कि दोनों बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है लेकिन सेकंड बिजनेस में लगातार लॉस हुआ है। आपस में तुलना करने के लिए सांख्यिकी समंकों में एकरूपता और सजातीयता होना आवश्यक होता है। तीसरा टॉपिक है, सांख्यिकी किसी समस्या के केवल संख्यात्मक स्वरूप का ही अध्ययन कर सकती है। मतलब सांख्यिकी केवल ऐसे तथ्यों का अध्ययन करती है जिन्हें संख्या में व्यक्त किया जाता है। सांख्यिकी की रीतियाँ उन तथ्यों के अध्ययन में प्रयोग नहीं की जा सकती है जो संख्या में ना मापी जा सके। ऐसे तथ्य जो संख्या में प्रकट नहीं किया जा सकता है वो सांख्यिकी नहीं कहा जा सकता। चौथा टॉपिक है, सांख्यिकी का उचित प्रयोग उसकी प्रणालियों को ठीक तरह से जानने वाला व्यक्ति ही कर सकता है। इसका मतलब है सांख्यिकी एक विज्ञान है और उसकी रीतियाँ वैज्ञानिक ढंग से बनाई गई हैं। एक साधारण व्यक्ति के लिए उसका ठीक तरीके से यूज करना बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है। केवल ऐसे व्यक्ति ही इसका उचित प्रयोग कर सकते हैं जो सांख्यिकी को ठीक तरीके से जानते हों, वरना वे उपलब्ध समांकों के आधार पर कुछ भी रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। पांचवा टॉपिक, सांख्यिकी केवल साधन प्रस्तुत करती है, समाधान नहीं, अतः इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। सांख्यिकी का कर्तव्य, जिसको अंग्रेजी में हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, समांकों को इकट्ठा करना तथा उन्हें अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है, ना कि निष्कर्ष मतलब रिजल्ट निकालना है। और इसी बात का विरोध कि सांख्यिकी रिजल्ट नहीं निकालती है बहुत से विद्वानों ने किया है। उनका कहना है कि अगर सांख्यिकी रिजल्ट नहीं दे सकती है तो सांख्यिकी बेकार है। अब आगे हम पढ़ेंगे सांख्यिकी के उद्देश्य अथवा कार्य, फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी का मुख्य उद्देश्य अज्ञात की खोज करना और उन समस्याओं पर प्रकाश डालना होता है। सांख्यिकी तथ्यों को निश्चितता प्रदान करती है, कठिन को सरल बनाती है और सांख्यिकी व्यक्तिगत अनुभव और ज्ञान में वृद्धि करती है। सांख्यिकी सरल आंकड़ों की तुलना करती है और उनके संबंध मापन करती है। नीति निर्माण में हमारा पथ प्रदर्शन भी करती है। सो फ्रेंड्स, आज हमने
सांख्यिकी की प्रकृति, सांख्यिकी की सीमाएं और उसके उद्देश्य एवं कार्य के बारे में जाना है। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड लाइफ, मेक अ ग्रेट स्टोरी ऑफ योर लाइफ। थैंक यू।